आज हम एवर रेडी इस टॉपिक पर समझेंगे। पॉइंट है अव्यक्तवाणी का तारीख है 4 मई 1973। अव्यक्तवाणी का तारीख है 4 मई 1973, पृष्ठ 52। श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकेंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकेंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। तो बाबा ने इसमें बताया है, जैसे डायरेक्शन मिलता है, श्रीमत मिलती है, तो श्रीमत मिलने मात्र से ही 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित होना है। जैसे बाबा ने अव्यक्तवाणी में ऐसे कहा है, जैसे हम स्थूल कर्मेंद्रियों को, जैसे हाथ को ऊपर उठाना हो या नीचे करना हो या दाएं बाएं कहीं भी करना हो तो हम तुरंत ही कर लेते हैं ना। वैसे ही हमारी मन की स्थिति ऐसी हो, जैसे बाबा ने अगर डायरेक्शन दिया कि 1 सेकेंड में अशरीरी भव, तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या हम उसी सेकेंड में बाबा के कहने मात्र से ही अपने आप को आत्मा की स्थिति में यानी भ्रुकुटी के बीच में बिना संकल्प चलाए स्थित कर सकते हैं। अगर 1 सेकेंड में हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लिए और देहभान भूल गए, आत्मा हूँ उस स्मृति में ही टिक गए, तो फिर कहेंगे अब एवर रेडी है। अगर जैसे बाबा का डायरेक्शन मिला कि सेकेंड में निसंकल्पी बनना है, और अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होके निसंकल्पी होके मैं आत्मा बिंदु हूँ, अगर इस स्थिति में स्थित हो गए और कोई संकल्प विकल्प मन में चलने नहीं दिए, तो कहेंगे आप एवर रेडी। तो बाबा ने कहा दूसरा सेकंड ना लगे इस स्थिति में स्थित होने के लिए। ऐसे भी तो होता है, जैसे निसंकल्पी होना है, याद में बैठे और बुरे संकल्प ना सही पर अच्छे संकल्प भी, ढेर के ढेर संकल्प भी चलने लग पड़ते हैं, तो फिर बाबा ने कहा निसंकल्पी होने के लिए, और अगर हम संकल्प विकल्प चलाते रहें तो फिर हम एवर रेडी नहीं है। तो यही बात बाबा ने कहा कि श्रीमत मिला या डायरेक्शन मिल गए, जिस स्थिति में स्थित होने के लिए कहा, तो उस स्थिति में अगर हम स्थित हो गए तो फिर कहेंगे एवर रेडी। तो एवर रेडी तो तभी बन सकेंगे ना, जब हम अपनी आत्मा को मन की एक्सरसाइज में बिजी रखेंगे। जैसे तन की एक्सरसाइज होती है तो वैसे मन की भी एक्सरसाइज होती है। जैसे बाबा बोलते हैं सेकंड में साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज, तो ऐसे साकारी, आकारी और निराकारी इस स्थिति में स्थित होने में अगर टाइम नहीं लगे तो कहेंगे हम एवर रेडी। और अगर समय लग रहा है
तो फिर एवर रेडी नहीं कहेंगे। तो ये मन की स्थिति की बात बताएं कि मन से भी हम एवर रेडी रहे। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 9 जनवरी 1905 यानी 95 पृष्ठ 90। एवर रेडी अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। एवर रेडी अर्थ ही है ऑर्डर हुआ और चल पड़ा। अब इसमें बाबा ने कहा शिव बाबा के जब ऑर्डर निकलेंगे कि चलो निकलो, तो बाबा ने कहा जो सबसे पहले अपने आप को समेट के रखेंगे तो वही एवर रेडी है। यानी जब कभी भी डायरेक्शन मिले और तुरंत निकले। अगर ढेर सारे फैलाए हुए होंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी जब डायरेक्शन मिल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा कि चलना है, तो तब हम समेटने में लगेंगे, तो फिर हम चल नहीं सकेंगे। ऐसे तो हर एक कोई अबू अब्बा के घर जाना है, तो इस दुनिया से तो सबको समेटना ही है। अब बुद्धि से भी समेटा हुआ हो और स्थूल रूप से भी समेटा हुआ हो कि जब भी ऑर्डर हो और हम चल पड़े। आगे अव्यक्तवाणी है 2 दिसंबर 93। अव्यक्तवाणी का तारीख है 2 दिसंबर 1993। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ पुरुषार्थी अर्थात जो आत्मा के अर्थ करने वाले। तो तीव्र पुरुषार्थी यानी ऐसे आत्माएं होंगे जो हर घड़ी एवर रेडी रहेंगे, चाहे वो तन से हो चाहे वो मन से हो, हर तरफ से एवर रेडी। यानी जो भी डायरेक्शन मिले उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अमल में लाएंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी, तो पुरुषार्थी की परिभाषा तो ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार सब पुरुषार्थी है। तो उसमें जो एवर रेडी है यानी अपने आप को हर प्रकार से प्रिपेयर करके रखे हो, चाहे परिस्थितियां आए, चाहे परीक्षाएं आए, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे वस्तु के द्वारा, चाहे कुछ भी हो, पर वो हर चीज को सामना करने के लिए या अपने आप को चलाने के लिए वो एवर रेडी है, यानी तीव्र पुरुषार्थी। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 7 मार्च 93 यानी 93। अव्यक्तवाणी का तारीख है 7 मार्च 1993। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। तो बाबा ने इसमें बताया है कि जो एवर रेडी, जो हम पहले समझे हैं कि वो तीव्र पुरुषार्थी होंगे, ऑर्डर मिलेगा और तुरंत निकल पड़ेंगे, और जिस सेकंड में 1 सेकंड में स्थित होने के लिए कहेंगे तो स्थिति से भी उस सेकंड में ही स्थित हो जाएंगे। तो वो तो संपूर्ण है ना। तो अगर एवर रेडी होंगे, अगर संपूर्ण पुरुषार्थी है, तो फिर वो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। टाइम कॉन्शियस यानी समय के ऊपर ध्यान रखने वाला कि ये समय आएगा तो हम कर लेंगे, ऐसे नहीं। समय को बदलने वाले हैं वो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, समय के आधार पर चलने वाले नहीं हैं। ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो ऐसे सोचते हैं
आगे चल के परीक्षाएं आएगी तो तब हम देख लेंगे। जैसी समय आएगी, जैसे व्यक्ति होंगे, उस समय हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अब ऐसे तो बात है नहीं, तो जो संपूर्ण आत्माएं होंगे वो टाइम के ऊपर निर्धारित नहीं होंगे, क्योंकि समय से पहले जो अपने आप को बदल लेते हैं उनको लाखों गुना प्राप्त होता है। तो प्राप्ति ज्यादा समय से पहले अपने को बदलने में। तो जो एवर रेडी होंगे वो समय का आधार लेकर चलने वाले नहीं होंगे। समय कुछ भी हो पर वो पुरुषार्थ समय से पहले कर लेंगे। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 नवंबर 92 पृष्ठ 70। अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 नवंबर 1992 पृष्ठ 70। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी। तो बाबा ने कहा है कि जो सदा एवर रेडी यानी उन्हें सदैव अलर्ट कहा गया है। सदैव अलर्ट, हर समय चौकन्ने रहेंगे तो एवर रेडी कहेंगे। कोई भी परिस्थिति आए तो अपने आप को सेट करके आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने पूछा है कि आपका निश्चय क्या है, यानी विनाश के समय तक रहेंगे या फिर पहले भी पुरुषार्थ करके जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि पहले भी जा सकते हैं, इसलिए एवर रेडी बनना है। क्योंकि पहले भी हम समझे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो समय का इंतजार नहीं करेगा। समय उनका इंतजार करे पर वो समय के अधीन नहीं होंगे, समय को भी अधिकारी बन चलाने वाले होंगे। तो इसलिए बाबा ने इसमें बताया कि विनाश आपका इंतजार करे पर आप विनाश का इंतजार नहीं करो, क्योंकि वो जो समय के अंदर बंधे हुए हैं तो वो रचना है और हम रचयिता है। तो जो सदा एवर रेडी होंगे वो सदैव अलर्ट होने के कारण वो पहले जा सकते हैं। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 1 सितंबर 75 पृष्ठ 86। अव्यक्तवाणी का तारीख है 1 सितंबर 1975 पृष्ठ 86। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला
और बच्चों की स्थिति ऐसी हो, उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकेंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी हो, ऐसे ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते एवर रेडी। तो बाबा ने ये बताया है कि जैसे हमें डायरेक्शन मिलेगा या श्रीमत मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा, तो ऐसे हो सकता है कि उस समय कोई परिस्थिति या कैसा भी वातावरण है, उसके बीच में हमें श्रीमत मिली, तो ऐसे समय पर हम सब कर्मेंद्रियों के अधीनता से न्यारे होकर कर्मेंद्रिय जीत बन करके समर्थ संकल्प में स्थित होने की श्रीमत मिली। अब जब समर्थ संकल्प में स्थित होने के लिए बाबा ने कहा, तो वो श्रीमत मिलने मात्र से ही, यानी श्रीमत मिलने का जो समय, तो मिलने मात्र से ही उस स्थिति में स्थित होना, तो दोनों एक साथ साथ हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे समय जैसे एक दूसरे को कहते हैं कि ओम शांति, तो क्या बोलते वक्त हम खुद आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, आत्मा समझकर शांति स्थिति में स्थित हो पाते? तो ये एवर रेडी का अर्थ ही है कि डायरेक्शन मिला, तो उस समय उसी घड़ी में उस स्थिति में स्थित हो जाना, तो उसको कहेंगे एवर रेडी। क्योंकि बाप से मिला डायरेक्शन और बच्चे उस स्थिति में स्थित हो, तो एवर रेडी। जैसे बाबा बोलते हैं कि जो श्रीमत मिलता है उसे ताजा ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ताजा भोजन सबको पसंद आता है। तो यहाँ भी वैसे ही बाप से डायरेक्शन मिला या मुरली से हमें डायरेक्शन मिली, तो जो डायरेक्शन मिला, तो मिलने मात्र से ही उस घड़ी में उस सेकंड में स्थित होना। जैसे बाबा बोलते हैं, बाबा ने कहा कि आत्मा बिंदु समझो या निसंकल्पी होकर बैठो, तो बाबा ने 1 सेकंड में निसंकल्पी बनने बोला, और हम निसंकल्पी बनने में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगा दिए, तो फिर उसे एवर रेडी नहीं कहेंगे। एवर रेडी का अर्थ ही है कि बाबा से मिला डायरेक्शन और उस स्थिति में स्थित होना। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 9 जनवरी 1993, पृष्ठ 170। अव्यक्तवाणी का तारीख है 9 जनवरी 1993, पृष्ठ 170। फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। फिर से, फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि अंतिम विनाश, फाइनल विनाश
तो उसका डेट जो है वो एक्यूरेट क्या है वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा और वो अचानक ही होना है। तो बाबा ने तो कहा है कि विनाश की घड़ी वो है जिस घड़ी में हम सब ये समझेंगे या ये संकल्प चलने लगेगा कि अब विनाश नहीं होगा या अब विनाश आदि कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे जो घड़ी है उस घड़ी में ही विनाश होगा और हमें धोखा मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा एवर रेडी रहने के लिए, क्योंकि विनाश की डेट को लेकर सभी यही बुद्धि में रखे हैं कि 1936-37 में विनाश होगा, पर ऐसे बाबा ने डेट कॉन्शियस होने के लिए तो बोले ही नहीं। हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, नहीं तो अगर समय की इंतजार करते रहेंगे तो हम अपने आप को संपूर्ण बना नहीं पाएंगे। तो जब अचानक ऑर्डर निकलेगी या अचानक फिक्स हो गया डेट, अचानक विनाश सामने खड़ा है, तो हम तो अपने आप को तो संपूर्ण बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे बड़े बेहद के दृष्टिकोण लेकर के सोचा जाए कि अगर विनाश अभी सामने खड़ा है तो फिर हमें किस रीति तैयारियां करनी चाहिए। जैसे मम्मा कहते हैं कि उम्र मम्मा कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, तो ऐसे ही जैसे बाबा भी बोलते हैं कि रास्ते चलते अचानक मौत हो गई तो वो अंतिम घड़ी हो गया ना। तो वैसे ही ये विनाश की जो डेट है, विनाश तो होना ही है और उसके लिए बाबा ने अचानक होगा वो भी बता दिया और बच्चों को बता के रखा है कि एवर रेडी रहो। हमारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि पूर्व कल्प में भी ऐसी विनाश की घड़ी हमारे सामने आई थी, अभी भी आएगा और भविष्य में भी होगा, माना अभी भी आने वाला है, भविष्य में भी आएगा। तो उस बात में हमें स्थिरियम रह करके अपने आप को एवर रेडी रखना है और उस विनाश के डेट को लेकर के सोचना नहीं है कि डेट कब विनाश होगा। डेट कॉन्शियस नहीं होना है, हमें सोल कॉन्शियस होना है। यानी आत्मिक स्थिति में हम जितना अपने आप को मजबूत बनाएंगे उतना हम इन बातों से दूर रहेंगे और अपने आप को एवर रेडी बना पाएंगे। एवर रेडी मना ही रेडी होके बैठे हैं, ऑर्डर मिले तुरंत उस स्थिति में स्थित होना। तो तन से, मन से, धन से संबंध संपर्क हर एक के बीच रहते हुए भी हमारी मन बुद्धि की जो फैलावा है वो विस्तार ना हो, समेटा हुआ हो। तो एवर रेडी का अर्थ है कि डेट के लिए कभी हम डेट के पीछे नहीं, अचानक वो होगा, बाबा ने उसके लिए एवर रेडी रहने के लिए कहा। तो हमें अपने आप को संपन्न बनाने की बात है। आगे है अव्यक्तवाणी का तारीख 30 मई 74 पृष्ठ 60। अव्यक्तवाणी का तारीख है 30 मई 1974 पृष्ठ 60। बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है। बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो बाबा ने इसमें बताया कि जैसे बाबा हर वक्त एवर रेडी रहते हैं, सदा रेडी रहते हैं, तो एवर रेडी का अर्थ बताया कि सर्व शक्तियों से संपन्न होना। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां जो है, जो शिवाओं को याद करने से हम आत्माओं को प्राप्त होता है, तो वो शक्तियां जब अपने में भरेंगे तो तभी हम एवर रेडी हो सकेंगे। तो बाबा ने एवर रेडी की परिभाषा बताई कि सर्व शक्तियों से संपन्न। ऐसे शिव की शक्तियां जो है वो शक्तियों को धारण करते हैं, तो याद के बल से दिव्य आभूषण, दिव्य शक्तियां को अपने में भरना है। तो जब दिव्य शक्तियों से अपने को भरेंगे तो फिर बाप समान एवर रेडी हो सकेंगे। एवर रेडी की परिभाषा ही है कि सदा रेडी, कोई भी डायरेक्शन हो तो हम उस वक्त अपने आप को उस स्थिति में स्थित कर लें। अब इसे एक बार
शॉर्ट में देखते हैं। फोटो थी। पहले ये समझे थे कि एवर रेडी की परिभाषा, जो डायरेक्शन मिला उस डायरेक्शन मिलने मात्र से ही अगर उस स्थिति में हम स्थित हो गए तो उसे कहेंगे एवर रेडी। जैसे एक घड़ी में ही, जैसे मुरली हम सुनते हैं, मुरली सुनते समय बाबा जैसे पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। अब अगर हम उस मुरली के महावाक्य को सुनकर, बाबा ने पूछा है ना, तो उस वक्त जवाब देना है हाँ, ये बात नहीं। जब बाबा ने पूछा कि आत्माभिमानी होकर बैठे हो, तो उस वक्त तुरंत ही उस मुरली के महावाक्यों को सुनने मात्र से ही हमें अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेना है। मिलने मात्र से ही अगर आप आत्मिक स्थिति में अपने आप को स्थित कर लिया तो उसे कहेंगे एवर रेडी। ऐसे नहीं आपने उस पॉइंट को सुनने के बाद फिर सोचने लगे, समझने लगे, फिर उसके बाद स्थिति को पकड़ने लगे, तो फिर दूसरे तीसरे सेकंड, दूसरे तीसरे मिनट में चले गए, तो उसे एवर रेडी नहीं कहेंगे। दूसरा ये समझे थे कि एवर रेडी का अर्थ ही है, जो डायरेक्शन मिलेगा तो तुरंत चल पड़ेंगे। ऑर्डर हुआ, निकल पड़ो तो निकल पड़ेगी, यानी वो हर तरफ से अपने आप को समेट के रखे होंगे, क्योंकि एवर रेडी जो होंगे वो तीव्र पुरुषार्थी भी होंगे। और ऐसे एवर रेडी आत्मा जो है वो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे, समय के ऊपर आधार रहने वाले नहीं होंगे, समय को चलाने वाले वो आत्माएं होते। और ये भी समझे थे कि जो एवर रेडी आत्माएं हैं, एवर रेडी का अर्थ ही है सदैव अलर्ट, तो सदा अलर्ट होके रहेंगे। तो बाबा ने उसके लिए पूछा है, तो क्या आप विनाश का इंतजार करते हो या विनाश आपका इंतजार करे? होना क्या चाहिए? विनाश ये भी समय है, तो समय हमारी इंतजार करे, हम समय के अधीन ना हो जाए, हम समय के इंतजार ना करें। क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि जैसे बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं पर बच्चों के लिए रुके हैं, प्रकृति भी अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पर वो भी बच्चों के लिए रुके हैं। तो ये बच्चे जो है उन्हें तैयार होना है, उन्हें एवर रेडी बनना है, क्योंकि ये सब रचना है और हम रचयिता है। तो रचयिता को रचना के अधीन नहीं होना है, रचना स्वतः ही रचयिता के अधीन हो। तो उसके लिए सदा एवर रेडी रचयिता को होना है। और ये भी समझे थे कि जब हमें श्रीमत मिलती है या डायरेक्शन मिलता है, तो उस वक्त मिलने मात्र से ही अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके समझ संकल्प में स्थित होकर जो डायरेक्शन मिला, मिलने मात्र से ही हम उसमें स्थित हो गए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसे ही उस घड़ी बन जाए। तो ऐसे तो हर घड़ी हर वक्त जब भी हम मुरली सुनते हैं, बाबा ने ये कहा है ना, बाप दादा भरी सभा में पर्सनल मुलाकात कर लेते। तो मुरली सुनते समय हर एक आत्माएं इस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि बाबा हमारी मन की बातें बताते, या जो सभी के मन में प्रश्न के रूप में होता है या कंफ्यूजन है, जिसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो वो बात बाबा मुरली में बोल देते। अब जब बाबा मुरली में समाधान दिए कि ऐसे होना चाहिए, या जैसे देह को भूल जाओ बाबा ने कह दिया, तो उस वक्त हमें उस स्थिति में स्थित होना है। तो अगर उसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो गए तो कहेंगे एवर रेडी, यानी बाबा का डायरेक्शन मिलना और हमें उस स्थिति में साथ साथ
स्थित होना। और ऐसे एवर रेडी आत्माएं जो होंगे वो विनाश के डेट के लिए डेट कॉन्शियस नहीं होंगे, वो अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि विनाश होना है वो भी अचानक होना है, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। और जैसे बाप एवर रेडी है अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, वैसे हम सभी को सर्व शक्तियों से संपन्न होना। तो जैसे दिव्य गुण दिव्य शक्तियां हम अपने आप में भरते हैं, तो जो जितना एवर रेडी उतना सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे। तो ये एवर रेडी का टॉपिक समझें। और कल जो टॉपिक समझे थे एडजस्टमेंट, तो एक तो आज समझे एवर रेडी और कल समझे थे एडजस्टमेंट की शक्ति। तो एडजस्टमेंट में ये समझे थे कि हमारी नेचुरल नेचर स्वाभाविक नेचर ऐसे हो कि हम सब में एडजस्ट कर सके, क्योंकि ये एडजस्ट होने वाले जो होते हैं वो सदा विजयी होते हैं। और दूसरे ये भी बात समझे थे कि जिस आत्मा में एडजस्ट करने की शक्ति है अर्थात उस आत्मा के अंदर सहन शक्ति भरी हुई है, और सहन शक्ति है अंतर्मुखता की भी शक्ति है, जिसके कारण सबसे पहले ये बात बुद्धि में रखना है कि हमें अपने आप को पहले एडजस्ट करना है। हे अर्जुन मुझे बनना है। और जो आत्माएं एडजस्ट करने वाले होते हैं उनमें दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प भी साथ साथ होंगे कि वो औरों से संस्कार जरूर मिलाएंगे, और ये संस्कार मिलन को ही कहा गया महाराज। तो बाप दादा वो देखना चाहते हैं कि कौन कितने स्थिति में स्थित हो पाए। और बाबा ने ये भी कहा है कि जैसा समय हो, जैसे व्यक्ति है, वायुमंडल है, वातावरण हो, उस समय हम अपने आप को एडजस्ट कर सके। क्योंकि बाबा ने कहा अभी जैसे एक रस अवस्था यानी एक जैसी दिनचर्या में हम चल रहे हैं, वैसी दिनचर्या नहीं होगी। परिस्थितियां बदलेगी, हालतें बदलेगी, और उसके बीच ही फाइनल पेपर होगा, और वो भी नाजुक समय पर होगा। बाबा ने कहा जैसे अभी फाइनल पेपर सामने है, ऐसे समय पर सभी बच्चों को फ्री छोड़ के रखे हैं कि जो जहां तक पहुंच सके। स्कूलों में कॉलेजों में भी ऐसे ही होता है कि फाइनल पेपर के सामने समय आगे का समय छुट्टी दे दी जाती है। तो उसमें जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो तो रात जग के दिन में मेहनत करके हर घड़ी पढ़ के अपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और जो अलर्ट न रहने वाले हैं वो तो हिला हवाला करके वो छुट्टी का टाइम जो है वो भी गवा देते हैं। तो यहाँ भी जब फाइनल पेपर हमें पता है कि नाजुक समय पर आने वाला है, नाजुक समय सबके लिए एक जैसे नहीं है, ये नाजुक समय की परिभाषा भी अलग अलग है। जो आत्मा जितनी ज्यादा शक्तिशाली है उनके लिए परीक्षाएं भी वैसे ही बड़े रूप में होंगे, और वो पार करना उनके लिए कठिन होगी। अब हर एक की स्थिति के आधार से उनकी अपनी अपनी परीक्षा अलग अलग होती है, तो किसके लिए कौन सा समय नाजुक होगा वो तो कह नहीं सकते। हर एक के अपने कमजोरी के आधार से अपने आप को पहचान सकेंगे, परख सकेंगे कि ये हमारी कमी है, और ऐसी स्थिति पे अगर हमारी परीक्षा हो तो हम कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि जिस बात में हमारी जो कमी होगी, किसी को बहुत बोलने की आदत है, अंदर से उन्हें पता है कि हम बहुत ज्यादा बोल करते हैं, हमें वो कम करना है। अब करना है सिर्फ सोच के रखा पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, तो वैसे ही पेपर उनके उस बात में वो कमी है ना,
जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो उनको अपने आप को पता है कि ये हमें गुस्सा कम करना है, पर पेपर ही उस बात में ही आएगी। किसी को कोई चीज की आवश्यकता है, ज्यादा चाहिए रहता है, पर श्रीमत के अनुकूल नहीं है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो उनके वो जो कमी है उस कमी के रूप में वो पेपर आएगी। तो फाइनल पेपर हर एक की अपनी अपनी कमी के आधार से पेपर आने वाली है। तो अपने आप में देखना है कि हमारे में क्या कमी है, क्योंकि अभी ये थोड़े ही समय बचे हुए हैं। संगम युग पूर्ति होने में बहुत थोड़े समय रह गए और उस थोड़े समय में ही हम जितना अपने आप को परिवर्तन कर सके। तो ये नाजुक समय पर जब परिस्थितियां आएगी, परीक्षाएं आएगी, तब हम अपने जो कमी है, अपने अंदर की कमी को अगर हम भरना चाहे तो उस वक्त नहीं भर सकेंगे। तो बाबा ने ये कहा है कि जो जितना अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे वो उतना ही नाजुक समय पर 5वीं ऑनर बनेंगे। और कल ये भी समझे थे कि किस बात में मैंपन यानी मैं पहले हूँ, ये किस बात में लाना है। तो जैसे बताया, दूसरों को जब आगे बढ़ाना है तब उस समय मैं पहले हूँ ऐसे नहीं, पहले आप। अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है, किसी को आप कुर्सी से नीचे उतरकर उन्हें कुर्सी में बिठाएंगे तो वो स्वतः ही खुद उतर करके आपको बदले में कुर्सी में बिठाएगा। और अगर हम खुद ही बैठना चाहेंगे तो दूसरे जरूर प्रयास करेंगे हमें उस कुर्सी से उतारने के लिए। तो पहले मैं किस में, जब मुझे बदलने की बात आती है, एडजस्ट होने की बात आती है, औरों को सहयोग देने की बात आती है, स्नेह देने की बात आती है, ऐसे समय पर मैं पहले यानी श्रीमत के अनुकूल कर्तव्य करने में हम पहले, हम करें, कोई कर रहे हैं या नहीं वो हमें नहीं देखना। बदलना मुझे है, हम बदले तो जग बदल जाएगा, हम सुधरे तो जग सुधर जाएगा, हम अच्छे तो सारी दुनिया अच्छी। तो सब कुछ डिपेंड है हमारे ऊपर। तो ये एडजस्ट करने की बात जहाँ है उसमें भी हम ही पहले हैं। तो ये जो एडजस्ट करने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर, और दूसरी बात एवर रेडी, सदा एवर रेडी, ये 2 टॉपिक समझे। अब कल टेस्ट है, तो टेस्ट में अभी तक बहुत सारे टॉपिक हैं, जिन टॉपिकों को समझे हैं तो कहाँ तक याद है वो देखते हैं। अब तक ढेर सारे टॉपिक पर हम समझे हैं और साथ ही साथ जो बेसिक कोर्स लक्ष्मी नारायण का चित्र भी हो गया है। तो पूरे बेसिक कोर्स और ये जो टॉपिक समझे थे तो टॉपिक के ऊपर ही रहेगा, पर कहाँ तक याद है छोटे छोटे रूप में उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।